प्रेज़ द लॉर्ड। आज का बाइबल अध्ययन हम लोग आरंभ करते हैं। महान पिता, इस घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हम आपको महिमा दे रहे हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी ना बदलने वाली दया और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। खुदा, आज हम आपके वचन का अध्ययन करने के लिए बैठे हैं और हम क्षमा मांगते हैं कि सभा फिर से लेट से आरंभ हो रही, हमें क्षमा करिए। अपने दया और करुणा से भरा हुआ हाथ हमारे ऊपर रखिए और आपका वचन हमारे पैर के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। आपके वचन के खुलने से हमें प्रकाश मिलता है, भोले लोग उसे समझ को प्राप्त करते हैं। आपका वचन आज हम में से हर एक के लिए खुलने पाए और हम उससे प्रकाश पाए, हम उसे समझ पाए और तेरे वचन के गहरे ज्ञान में हम आगे बढ़े। खुदा, आज तेरा वचन हम में से हर एक से बोले और बातें करे और हर एक के जीवन में हम एक बड़े उन्नति को देखने पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 3 पद। ऐसा लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। मैं एक से पढ़ दे रहा हूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। भवन पहले पद को अध्ययन कर लिया है, दूसरे पद को अध्ययन कर लिया है, 3 पद को हम लोग देखेंगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यह बात हो रहा है कि उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा अस्तित्व में आया है। अब सवाल यह है कि किस तरह से उत्पन्न हुआ, किस तरह से जो भी अस्तित्व में है वो अस्तित्व में किस तरह से आया। जब परमेश्वर ने बोल दिया, जब परमेश्वर बोला तब वो अस्तित्व में आया। परमेश्वर ने अपने बारे में क्या बोला है कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। मुझसे पहले ना कोई हुआ और ना मेरे बाद में कोई होगा। परमेश्वर ने यह कहा, मेरे से पहले कोई भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि स्वर्ग उसके बाद में है, पृथ्वी इसके बाद में है, मनुष्य, स्वर्गदूत या जो कुछ भी अस्तित्व में है, यह अस्तित्व में आएगा, सब परमेश्वर के बाद में है। अब इसको हम रेफरेंस देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 10 में लिखता है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहां पर NIV बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं। He was in the world and through the world was made through him. The world did not recognize him. World was made through him. वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड है, चाहे हेवनली वर्ल्ड है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या पृथ्वी का वर्ल्ड है, सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। मतलब परमेश्वर में वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा कोई भी जो अस्तित्व में नहीं है अस्तित्व में आ सकता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग को? कैमरा पर ऑन रखेंगे, कैमरा को बंद नहीं करना है, माइक को बंद करना है। 1 कुरिन्थियों 8:6 हम लोग देखते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, तो वे हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अवधार्थ पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है। एक ही प्रभु है, आधार यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। यह बात हो रहा है एक परमेश्वर है। और क्या बोल रहा है? एक परमेश्वर है मतलब पिता है, पिता के बारे में बात कर रहा है
मतलब यहोवा के बारे में यहां बात किया जा रहा है। हमें ध्यान देना है, सब परमेश्वर ने बनाया है। सब किसने बनाया है? परमेश्वर ने, मतलब यहोवा ने। मगर परमेश्वर ने किस तरह से बनाया है? वचन के द्वारा, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, जो देहधारी हुआ, यीशु के द्वारा बना है। हम उत्पत्ति किताब में पढ़ते हमें मालूम है, परमेश्वर बोलता जा रहा था और वर्ल्ड बनता जा रहा था। उसने बोला उजाला हो, उजाला हो गया। उसने बोला जल दो भाग में इकट्ठा हो जाए, ऊपर का जल ऊपर में रहे, नीचे का जल नीचे में रहे, तो वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने बोला आकाश पक्षियों से भर जाए। मतलब परमेश्वर बोल रहा था, यहोवा परमेश्वर बोल रहे थे, वर्ड को बोल रहे थे, और ये वर्ड था वर्ड ऑफ गॉड। वो जब बोल रहे थे तब घट रहा था, तब क्रिएशन हो रहा था। क्रिएटर जब बोलता है तो होता है, मतलब वो नहीं बोला था तो नहीं हुआ था। उसके बोलने से अस्तित्व में आया, और ये जो बोल रहा था, ये वर्ड ऑफ गॉड, यही देह को ओढ़ के आया, और इसी को हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। इसे लिखा है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब उसके द्वारा परमेश्वर पैदा किया। इसलिए यहां बात हो रहा है, परमेश्वर के बारे में बात हो रहा है और प्रभु के बारे में बात कर रहा है। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं है, उसकी ओर से है, मतलब उसके अंदर में से। जो कुछ भी चाहे स्वर्ग में है चाहे पृथ्वी में है, जो अस्तित्व में है, वो उसके अंदर में से निकल कर आया है। इसका मतलब समझे, परमेश्वर कितना बड़ा है, उसके अंदर में से निकला है, बाहर में से कुछ नहीं है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं परमेश्वर के अंदर में से आया है, बाहर से कुछ नहीं आया है। ठीक है, इसलिए बोलता है तो भी हमारे तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु है, उसकी ओर से है, और हम उसी के लिए, हम भी उसी के लिए है। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा, मतलब उसके द्वारा, उसको बोलने के द्वारा सब वस्तुएं हुई, मतलब पैदा हुई, और हम भी उसी के द्वारा है। अब इधर देखो, परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है कि नहीं? हाँ। ये कहां से आया? परमेश्वर के अंदर में से आया। बहुत जब बोला तो पृथ्वी बना। अब बोलेंगे कैसे हम बोल सकते हैं कि मिट्टी को परमेश्वर पैदा किया? आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्गों को और पृथ्वी को बनाया, मिट्टी पृथ्वी में। ठीक है, तो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, मैंने परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी को भी बनाया। परमेश्वर ने जो बनाया उसको लिया, उसको वो उसने ढांचा तैयार किया, फ्रेम तैयार किया, लेकिन हमें फूका। हमें क्या किया? फूका, अंदर में से निकाला। एंजल्स को भी परमेश्वर अंदर में से निकाला है, स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर अंदर में से निकाला है। भजन संहिता 33:6 में लिखा हुआ है कि सारे गण, मतलब इसके सारे गण, एंजल्स के बारे में बात कर रहा है, उसके मुंह के श्वास से बने। मतलब आप समझिए, आप जो है, आप उसका फूका हुआ श्वास है। परमेश्वर ने फूका, अपने श्वास को क्या किया? अलग किया। हम फूकते हैं कभी कभी तो हवा मेरे अंदर में से निकल के जाती है कि नहीं? अलग हो जाती है ना। जैसे मोमबत्ती को हम बुझाए हैं तो हमने फूका, तो वो श्वास मेरे अंदर में थी, वो वायु मेरे अंदर में थी, वो मेरे मुंह से निकली, वो अलग हुई, वो जाकर उस कैंडल के लौ में लगी और वो बुझ गई। अब वो बाहर है, वो मेरे अंदर नहीं है। मैंने उसको उस काम के लिए भेजा, काम हुआ। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसने फूंक दिया, वो श्वास उससे अलग हो गया, वो आदम के अंदर में आ गया, आदम खड़ा हो गया। खड़ा हुआ कि नहीं?
परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया, श्वास को फूका। अब इधर देखो, जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी में, अरबों लोग हैं, परमेश्वर की एक फूंक में इतना पावर है, अरबों लोगों को खड़ा कर सकता है। तो खुद परमेश्वर में कितना सामर्थ्य है, असीमित, अनंत, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम उसके मुंह की श्वास से बने हैं, उसके मुंह के श्वास से बने हैं। स्वर्ग में कितने दूत हैं पता है? स्वर्गदूतों की संख्या 12 पलटन बोला ना यीशु मसीह। अगर मैं पिता से विनती करूं तो 12 पलटन को भेज देगा। एक पलटन में कितने होते हैं? 6000 होते हैं ना, तो 72,000 एंजल्स लोग हैं। ठीक है, परमेश्वर एक बार बोलता है, यीशु मसीह बोलते तो पिता भेज देता, पूरा स्वर्ग खाली हो जाता, सब नीचे उतर जाते मारने के लिए। मैंने से 12 पलटन का जिक्र किया गया है, कितने अब हुए हमें नहीं पता है। तो चाहे जितने एंजल्स है, चाहे करूब है जो कि यहोवा को ढोकर चलते हैं। अब यहोवा को ढोने वाले कैसे? बहुत शक्तिशाली है। साराब है जो उसके चारों ओर उड़ते हैं। इसके अलावा भी स्वर्ग के प्राणी होंगे। हम उतना ही जानते हैं जितना हमें बतलाया गया है। सब कैसे बन गया? उसके मुंह की श्वास से। कैसे बना? श्वास से। तो समझ रहे परमेश्वर में कितना सामर्थ्य है, तो उसको वचन में कितना सामर्थ्य है। इसलिए लिखा हुआ है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इंग्लिश बाइबल से देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 8:6। Yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came, and for whom we live. And there is but one Lord Jesus Christ, through whom all things came, and through whom we live. All things came, सब उसके द्वारा आया है, मतलब उसमें से निकला है, पिता में से क्या हुआ है? निकला है। And through का मतलब क्या होता है? उसके द्वारा। उसके द्वारा मतलब फिनिश हुआ, माने पूरा हुआ। किसके द्वारा हुआ? यीशु के द्वारा, माने वचन के द्वारा। अस्तित्व में कैसा आ गया पूरी रीति से? वचन के द्वारा। जो भी पिता के अंदर में से कैसे वो बाहर निकला, जो भी पिता के अंदर में से कैसे वो अस्तित्व में आया, पूरी रीति से कैसे वो सिद्ध पूरी परिपूर्णता तक पहुंच गया, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रदान कैसे पूरा हो जाएगा, कैसे फिनिश हो जाएगा? वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। अब बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बाइबल के बातों से अपने आप को नहीं भर रहे हैं, इसमें परमेश्वर की योजना उसके लिए पूरी नहीं हो रही। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे, मेडिटेट करते जाएंगे, उसे हम लेते जाएंगे। परमेश्वर का प्लानिंग, सिद्ध योजना, परफेक्ट प्लानिंग मेरे लिए खुलता जाएगा, मेरे लिए पूरा होता जाएगा। लिखा थ्रू हिम, मतलब वो कंप्लीट हुआ। किसके द्वारा? वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? सिर हिला के जवाब दीजिए। सब कुछ उसके द्वारा अस्तित्व में आया है। इब्रानियों अध्याय 2 पद संख्या 10 हम लोग खोलेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए,
तो उनको उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यहाँ लिखा है जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, मतलब परमेश्वर के लिए सब कुछ है और परमेश्वर के द्वारा सब कुछ है। वर्ड ऑफ गॉड स्वयं क्या था? परमेश्वर था, मतलब है यहोवा परमेश्वर के बराबर में था। यीशु मसीह पिता से छोटे नहीं है, लेकिन पद में अपने आप को नीचे कर देता है। क्या बोलता है? पिता मुझसे बड़ा है, मतलब एक हाथ ही छोटा है उससे। वो रिस्पेक्ट देने वाला बात है। यहां लिख रहा है जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है। परमेश्वर के लिए सब कुछ है, मतलब आप, मैं, अब मेरे पास जो कुछ भी है सब किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। ये जिंदगी किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। और किसके द्वारा है? परमेश्वर के द्वारा है। प्रेतों का हम खोलते हैं 4:24 से हम देखते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 24। यानी लिखता है, यह सुनकर उन्होंने चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है। भाई परमेश्वर को बोला, हे स्वामी तू वही है। अब ये स्वामी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मास्टर है, वो मालिक है। आसमान में जो है, पृथ्वी में जो है, समुद्र में जो है, जो कुछ है, सबका मालिक क्या है? वही है। इस बाइबल में लिखा हुआ है, यह लिखता है, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ है, जो कुछ उसमें है बनाया। यह लिखता है, sovereign God, they said, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them. परमेश्वर के बारे में विश्वासी लोग, पहली शताब्दी के लोग बोल रहे, तुम वही हो जिसने स्वर्ग को बनाया। कहीं कहीं लिखा है हेवंस। तुम वही हो जिसने स्वर्गों को क्या किया है? बनाया है। मतलब स्वर्ग में जितने एंजल्स है, जितने करूब है, जितने सराब है, और स्वर्ग में जो भी संपत्ति है, सब किसने बनाया है? तूने। अब स्वर्ग बोलने से 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग जो पृथ्वी के ऊपर का आकाश मंडल दिखलाई देता है ना। दूसरा स्वर्ग जो यूनिवर्स है। तीसरा स्वर्ग जहां वो रहता है। और यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह हैं जिसकी गिनती कोई नहीं जानता है। बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं, अनगिनत करोड़ों करोड़ अरबों हो सकती है। सब किसने बनाया है? परमेश्वर ने। पृथ्वी किसने बनाया है? परमेश्वर ने। समुद्र किसने बनाया है? परमेश्वर ने। और उसमें जो है सब किसने बनाया है? परमेश्वर ने। कैसे बनाया? बाय हिज वर्ड, बोलने के द्वारा। अब समझे यीशु कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना शक्तिशाली है। सब कुछ जिसे परमेश्वर ने अस्तित्व में ला दिया, बोलने के द्वारा लाया। हम तो वहीं से पढ़ते हैं ना, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। लेकिन उसके पहले हम पढ़ते हैं कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। मतलब ब्रह्मांड भी नहीं था, यूनिवर्स भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। अब परमेश्वर को ये भाया कि मैं बनाऊं। अब परमेश्वर बनाया कैसे? बोलने के द्वारा। जब हम वर्ड ऑफ गॉड को बोलते हैं तो परमेश्वर को हम कार्य करने देते हैं। सुन पा रहे ना बात? इसलिए वर्ड ऑफ गॉड को क्या है? बोलना चाहिए। उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महान ठहराया। तो जो भी है, चाहे वो स्वर्ग में है, चाहे पृथ्वी में है, चाहे वो समुद्र में है, सब कुछ को उसने बना दिया अपने वचन के द्वारा, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:3 में हम पढ़ रहे हैं। यहां पे लिखा है कि उसने बनाया। इसका मतलब गॉड द फादर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है?
एकमात्र सोर्स है, वही वो सोर्स है, वही वो स्रोत है जिसके द्वारा सब कुछ बना है। हम वजूद में क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर है इसलिए हम हैं। परमेश्वर है इसीलिए हम हैं। अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। कुलुस्सी अध्याय 1:16 हम लोग खोलते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बाइबल स्टडी हार्ड तो नहीं लग रहा है? डेजी समझ में आ रहा है आपको? कुलुस्सी के पत्री अध्याय 1:16 हम लोग खोलते हैं। यह लिखता है, 15 से मैं पढ़ता है। बहुत अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह इनविजिबल गॉड के इमेज है। सारी सृष्टि पहला उठा, मतलब जो कुछ भी है उसमें सबसे पहला कौन है? यीशु मसीह है। अब सब प्रथम कौन है? परमेश्वर ही है। परमेश्वर, यीशु मसीह क्या बोला? मैं पहला हूं और मैं ही आखिरी हूं। परमेश्वर ही प्रथम है, परमेश्वर ही अंतिम है। यीशु मसीह प्रथम है, यीशु मसीह अंतिम है। लिखता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि भी, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारे वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। 17 में वही सब वस्तुएं प्रथम है, सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, where their thrones or power or rulers or authorities, all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. यह पॉल मेंशन कर रहा है ऑल क्रिएशन, ऑल थिंग्स एंड एवरीथिंग। ऑल क्रिएशन मतलब वो स्वर्ग का है चाहे पृथ्वी का है, सबको परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या किया? बना दिया। लिखता है उसी में, फॉर बाय हिम, उसके द्वारा, ऑल थिंग्स वेर क्रिएटेड, सब वस्तुओं का निर्माण हुआ। सब वस्तुओं क्या होगा? निर्माण। उससे अलग कुछ भी नहीं है। अगर हम हैं, हमें उसी के द्वारा बनाया गया है। कैसे? परमेश्वर आत्मा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। और यीशु मसीह जब याकूब के कुबे के ऊपर में बैठे रहते हैं, मुंडेर पर, वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर आत्मा है। मतलब वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर था, ये परमेश्वर के साथ था। और ये परमेश्वर क्या था? परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। गॉड इज क्या? स्पिरिट। तो उसके द्वारा ही सब कुछ बना है, सब कुछ अस्तित्व में आया है। परमेश्वर जब फूका, अपनी आत्मा में से फूका। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के एक अंश को फूका। परमेश्वर आत्मा है। पवित्र आत्मा का नाम है जीवन का आत्मा। समझ पा रहे हैं बात? और यीशु मसीह क्या थे? परमेश्वर थे। उसका एक अंश हमारे लिए दिया गया और आदम खड़ा हो गया। इसलिए लिखा ऑल क्रिएशन, ऑल थिंग्स एंड एवरीथिंग। एंजल्स, एंजल का भी एक अलग वर्ड था। हम पढ़ते हैं बाइबल में, उसने आने वाले जगत को स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। आने वाला जो जगत वो स्वर्गदूतों के अधीन नहीं है। वो किसके अधीन है? परमेश्वर की अधीनता में रहेगा। पहले वाली जो दुनिया थी किसके अधीनता में थी? एंजल्स की अधीनता में थी।
परमेश्वर दे दिया था, तुम यहाँ राज्य करो, तुम यहाँ राज्य करो, ये तेरा इलाका, ये तेरा इलाका है। अभी भी एंजल्स के इलाके बटे हुए हैं। एक एंजल हर जगह नहीं रहता है, लेकिन सब जगह कोई ना कोई एंजल रहते हैं। तो यहां पर पौल इस बात को कह रहा है यीशु मसीह के बारे में, For by him all things were created, सबका सृष्टि उसके द्वारा हुआ है। Heaven and earth, जो स्वर्गों में है, जो पृथ्वी में, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल वर्ल्ड हम लोग देखते हैं कि नहीं? हेवनली वर्ल्ड हम लोग देख पाते हैं नहीं? प्रार्थना करना है, प्रभु चाहेगा तब दिखलाएगा। और एक बात यहां लिखा रहा है, इनविजिबल, अदृश्य। अब अदृश्य में क्या है? दुष्ट आत्माएं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। किसका माइक कौन है? ये बड़ा बंद कर देना माइक, ठीक है? ये सबको परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने उनको बुरा नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव किया कि हम बुरे बनेंगे, और इस कारण वो बुरे बन गए। इस कारण क्या बन गए? वो बुरे बन गए। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, बचपन से बुरा नहीं रहता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो चुनाव करता है कि मुझे अच्छा बने रहना है या बुरे बने रहना है। परमेश्वर ने अच्छे ही बनाया था। इसे परमेश्वर आदम हव्वा को इसलिए नहीं बनाया कि दुख उठाए या अदन की वाटिका में से निकाले। परमेश्वर ने तो उनको रखा, लेकिन आदम हव्वा ने चुनाव किया कि हम उस पेड़ का फल खाएंगे और खाने के कारण बाहर निकालेंगे। अब जरा सोचिए, आदम हव्वा उस पेड़ के फल को नहीं खाते ही नहीं, तो आज हमारी दशा अलग होती। इस तरह से तो प्रचार करना नहीं पड़ता। कितना आनंद से हम बोलाते। तो ये उनके चुनाव की वजह से आज तक उसका असर है। दूसरा, आदम आया, बचा लिया, लेकिन जो बोया है उसके कारण काटना पड़ रहा है। परमेश्वर कितना लंबा आयु रखा था? बहुत लंबा। बोला था कि तुम खाएगा तो तुम उसी दिन मर जाएगा। आदम खाता ही नहीं। अब वो नहीं जानता कि क्या होता है। हो सकता है नहीं मरता। लोग आदम को देखते, खा लिया, और परमेश्वर बोला उसी दिन मर जाएगा। हम सोचते हैं परमेश्वर तो बोला उसी दिन मर जाएगा, कहां आदम मरा? परमेश्वर क्या है? एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आदम का उम्र 930 वर्ष का होगा। मतलब परमेश्वर का दृष्टि में एक दिन भी जी नहीं पाया। लेकिन अगर नहीं खाता तो जी लेता कि नहीं? चलो ठीक है, अब क्या करें? खा लिया तो खा लिया, जगह बोल तो नहीं सकते उसको कुछ। तो जो विजिबल है, इनविजिबल है, जो पावर्स है, चाहे कोई भी सामर्थ्य है, चाहे हेवनली वर्ल्ड का सामर्थ्य है, चाहे पृथ्वी का, दुनिया का सामर्थ्य है, सब कुछ को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्या किया है? बना दिया है। इसका मतलब क्या? वचन सबसे ऊपर में है। पौलुस ने क्या लिखा? परमेश्वर का वचन क्या नहीं है। आपके पास परमेश्वर का वचन है, इसका मतलब आपके पास वो है जिसको परमेश्वर ने सबसे ऊपर में रखा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया है। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए बना है, तो बस वचन को स्टडी करते जाइए, वचन को बोलते जाइए। स्वर्गदूत भी कैसे कार्य करते हैं पता है? जब वचन को बोलते हैं, जब परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत कार्य करते हैं। हम वचन पढ़ेंगे ही नहीं, वचन बोलेंगे नहीं, तो कहां से कार्य करेगा? आओ हम लोग देखते हैं इब्रानियों अध्याय 1 पद संख्या 2। इब्रानियों अध्याय 1 पद संख्या 2 हम लोग खोलते हैं। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इब्रानियों 1 का 2।
But in these last days, he has spoken to us by his Son, who be appointed heir of all things, and through whom he made the universe. इन अंतिम दिनों में उसने हमसे कैसे बातें की है? पुत्र के द्वारा। मतलब जब यीशु मसीह आया तो इस बात को प्रकट किया गया कि अब अंतिम युग का शुरुआत हो गया। पुत्र के द्वारा बातें किया। 2000 साल जल प्रलय के पहले, 2000 साल जल प्रलय के बाद, 2000 साल यीशु मसीह के जाने के बाद कितने हो गए? 6000 साल। परमेश्वर का दृष्टि में कितना बीत गया? 6 दिन बीत गया। 7वां दिन क्या किया था? आराम किया था। अब हम किस समय में जा रहे हैं? 7वां दिन में। कभी भी हमारे आराम करने की घड़ी आ सकती है। मतलब परमेश्वर कलीसिया को उठा लेगा विश्राम करने के लिए। वहां जाकर प्रचार थोड़ा ना करना है। बाद में विश्राम करेंगे। क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। तो यहां पे लिख रहा है, अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा दिया, उसके ऊपर में रख दिया। मतलब सब कुछ उसके अधिकार में दे दिया। इस वजह से क्या बोले? स्वर्ग का पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। स्वर्गों का पूरा अधिकार पिता ने यीशु को दे दिया है। अब पृथ्वी का पूरा अधिकार पिता ने यीशु को दे दिया है। मतलब वो वारिस है, उसको दे दिया है, मिल गया है। और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। उसी के द्वारा, इसलिए लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और कैसे उत्पन्न हुआ? जब परमेश्वर ने बोला। मतलब जब तक नहीं बोला वो उत्पन्न नहीं हुआ। वो अंदर में था, अस्तित्व में नहीं आया। जैसे वो श्वास परमेश्वर के अंदर में थी, लेकिन जैसे फूका आदम अस्तित्व में आया कि नहीं? वो आया। उजाला परमेश्वर के अंदर में था। जैसे बोला उजाला आया। कैसा है? उसके वचन के द्वारा आया। बाद में परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा तारों को बनाया। तो जब उजाला पहले से था तो बनाने की क्या जरूरत थी? परमेश्वर ने जब बोला उजाला आया, और अब उस उजाले को उसने क्या में छिपा दिया? वचन में। इसलिए यीशु मसीह जब आया क्या बोलता है? मैं इस जगत का उजाला। तो ये यीशु मसीह से लाइट निकल रही थी। जब वचन को पढ़ते हैं, वचन को मेडिटेट करते हैं, वचन को सुनते हैं और समझते हैं, आत्मिक अंधकार दूर होता है, आत्मिक उजाला मेरे जीवन में आता है। अभी इसका अध्ययन बहुत लंबा है, आज खत्म नहीं हो पाएगा। प्रकाश तो वाक्य ने भजन संहिता 33 का 6 हम खोलते हैं। वह लिखा हुआ है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। भजन संहिता 33 का 6। By the word of the Lord were the heavens made. Word of the Lord were the heavens made. स्वर्ग, जो स्वर्ग है, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। दूसरे स्वर्ग में ग्रह है। ग्रह है कि नहीं? दूसरे स्वर्ग में ग्रह, यूनिवर्स को बोल रहा है। ये सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बने। मतलब जब आप वचन को पढ़ते सुनते हैं, आप इस बात को समझिए, आप कुछ साधारण बात नहीं सुन रहे, असाधारण बात सुन रहे। कई बार हम सोचते हैं मेरे जीवन से मुसीबतें दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए। कैसे दूर होगा? आप वचन को सुनिए। यह लिखा, बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड were the heavens made, and his starry host by the breath of his mouth. जो स्वर्ग के सेनाएं तैयार हुई, कैसे तैयार हुई?
उसके मुंह के श्वास से, उसके मुंह के श्वास से। और हमें उसने कैसे तैयार कर दिया? मुंह के श्वास से। एंजल भी उसके मुंह के श्वास से बने हैं, हम भी उसके मुंह के श्वास से बने हैं। इसे बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों से थोड़ा कम किया है, थोड़ा कम। बाद में हम थोड़े कम नहीं रहेंगे, बाद में पूरे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं गाब्रिएल देख तेरे जैसा हो गया, मिकाएल देख तेरे जैसा हो गया, तो हम भी शक्तिशाली हो गए। दो सब कुछ जो अस्तित्व में आया है, चाहे स्वर्गों का है या पृथ्वी का है या इस जगत का है या आने वाले जगत का, जो कुलुस्सी की पत्री में हम पढ़े, सब किसके द्वारा बनाया है? उसके द्वारा बनाया है। आज का बाइबल स्टडी समझ में आया? आगे और बताऊंगा। आप जो लेट से ज्वाइन किए हैं, बाद में देख लेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग और नोट्स तैयार कर करके भेजते जाएंगे। ठीक है ना डेजी? ठीक है, चलो प्रार्थना में जाते हैं। महान खुदा, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आज आपने हमें सिखवाया कि सब कुछ आपके वचन के द्वारा बना है। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार से बहुत अधिक चोखा है। आपने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महान ठहराया है। आपके वचन में सामर्थ्य है पिता, आपके वचन में जिंदगी है पिता। इस घड़ी में प्रार्थना कर, हर एक जो इस घड़ी मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हर एक आपके वचन को अब ज्यादा से ज्यादा सुनने वाला बन जाए, पढ़ने वाला बन जाए, समझने वाला बन जाए। आज से आपका वचन हर एक के लिए और अधिक खुलने पाए, ताकि आप उनके जीवन में जो बनाना चाहते हैं, जो उत्पन्न करना चाहते हैं, वह आप अपने वचन के द्वारा बनाते चले जाए, अपने वचन के द्वारा उत्पन्न करते चले जाए। जैसे लिखा हुआ है कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, उसी रीति से ओ तेरे वचन के कारण मैं हर्षित होता हूँ। पिता, तेरा वचन खजाना है हमारे लिए, तेरा वचन हमारे लिए बहुमूल्य मोती की तरह है। आज से आपका वचन में जो खजाना हमारे लिए है, वो हम में से हर एक के लिए खुलता जाए और हर एक आत्मिक रूप से और ज्यादा धनी बनता चला जाए। हम सारी महिमा, धन्यवाद, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।